वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज 20 जून 2026 के सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स को एमसीक्यूज फॉर्मेट में कवर करेंगे और साथ ही उन सभी क्वेश्चन का चयन भी करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं। मेक इन इंडिया पहल के तहत बिहार के किस जिले में स्थित माडूरा लोकोमोटिव प्लांट से हाल ही में 51वां रेलवे इंजन अफ्रीकी देश गिनी को निर्यात किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सालन छपरा। आप ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसे याद भी रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय पत्थरों से निर्मित होने वाला किस यूरोपीय देश का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर चर्चा में रहा है, जिसका आधिकारिक उद्घाटन सितंबर 2026 में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। आप ध्यान रखेंगे ये पूरी तरह से भारत में निर्मित है, सिर्फ फ्रांस में इसे असेंबल किया गया है। आप ध्यान रखेंगे। चलिए इधर से देखते हैं। हाल ही में भू वैज्ञानिकों को किस राज्य के मयूरभंज जिले के बारीपदा में लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पुराने साढ़ के दांत और समुद्री जीवों के दुर्लभ जीवाश्म मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा में। और ये भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ICAR द्वारा विकसित इस नई स्मार्ट सीड कोटिंग तकनीक के फील्ड ट्रायल के दौरान किस फसल की पैदावार में रिकॉर्ड 30% तक की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा चूंकि ये मूंगफली और सोयाबीन में इस तरह की वृद्धि दर्ज की गई है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भागलपुर में आयोजित बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में मात्र 126 गेंदों में नवाब 306 रन बनाकर इतिहास रचने वाली अक्षर गुप्ता का संबंध किस राज्य से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार से। आप ध्यान रखेंगे और ये भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे आप याद भी रखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो मैंने PDF में एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज करके दे रखा है, तो आप इसको आप डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप चैनल से जुड़ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सेना का 40 सदस्यीय दल जून 2026 में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास खानकेस 2026 में भाग लेने के लिए किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जून 2026 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा समर 2026 सीजन के लिए स्वीकृत MSP खरीद के तहत कौन सा राज्य 1490 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी के साथ सबसे बड़ा लाभार्थी बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश के साथ हुआ है, तो ऑप्शन से उत्तर प्रदेश आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 जून 2026 को चौगुले एंड कंपनी द्वारा निर्मित भारत की पहले स्वदेशी एयर क्रूजर व्हीकल को किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल SEG में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। आप ध्यान रखिएगा और ये भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने SC और OBC वर्ग की छात्रवृत्ति प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए उमंग प्लेटफॉर्म पर सेतु नामक पोर्टल लॉन्च किया है। इस सेतु का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपलिफ्टमेंट। आप ध्यान रखेंगे। चलिए से जुड़ा हुआ एक और MCQs है, उसको भी देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत किस अनिवार्य दस्तावेज की आवश्यकता को समाप्त करने की घोषणा की है? तो किसकी घोषणा की है, समाप्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट को समाप्त करने की घोषणा की है। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुए चुनाव में 115 वोट हासिल करके वर्ष 2026 से 2035 के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी के नए भारतीय जज कौन चुने गए? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बिमल एन पटेल। ऑप्शन बी। आप ध्यान रखेंगे और ये भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपको किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। आप बिल्कुल याद रखेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे।
19 जून 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में। आप ध्यान रखेंगे और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जून 2026 में नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का उद्घाटन किया गया। यह एक्सपो किस आधिकारिक थीम पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वन नेशन और वन एक्सपो। आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जून 2026 में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए प्रसिद्ध मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF 2026 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 19वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा आउटडेटेड बताई गई ऐतिहासिक सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो ये 1960, ऑप्शन सी। आपको याद ही होगा पहले से, तो आप ध्यान रखेंगे। और जितनी भी MCQ से अगर आप चाहते हो उसका डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, मैंने सारे PDF में दे रखे हैं, आप उसको पढ़कर समझ सकते हैं। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सभी अपडेट्स और MCQ फॉर्मेट यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है हमारी मेहनत आपकी प्रिपरेशन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप बिहार सरकार और भारत सरकार की प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स और GS सेक्शन के लिए अगर आप चाहते हैं कि कम समय में स्लाइडिंग क्वेश्चन के साथ आप अपनी तैयारी को मजबूती करें, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब के साथ बेल का आइकन प्रेस बिल्कुल कीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आपको सफलता आपको इसी वर्ष मिले। जय हिंद, जय भारत।